बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक बड़ा शब्द होता है, वो है पारस। आखिर क्यों? इस शब्द का विश्लेषण आवश्यक है। पारस को इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ अगर इमरजेंसी हो या किसी भी यूनिट में एक डॉक्टरों की टीम होती है जो खुद सभी अपने अपने तरीके से उस मरीज़ का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोसिस होता है। हमारे साथ डॉक्टर बीके सिंह हैं। आप जानते होंगे दरभंगा डीएमसीएच में कई वर्षों तक इन्होंने नेफ्रोलॉजी विभाग में काम किया है और कई मरीजों जो गंभीर थे उन्हें उनका इलाज करते हुए स्वस्थ किया। यही हाल दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में 1.5 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं और कई ऐसे केसेस को उन्होंने आसान बनाते हुए मरीजों की जान बचाई है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बीके सिंह यहाँ पे नेफ्रोलॉजी में काम करता हूँ और यहाँ पे लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। इस दरमियान मैंने बहुत सा पेशेंट देखा है जो रीनल फेल्योर एक ऐसा बीमारी है जिसमें पेशेंट बहुत परेशान रहता है, उसके अटेंडेंट भी परेशान होते हैं और उस हालत में उनका इलाज अगर ढंग से नहीं हुआ तो ये बहुत परेशानी की बात हो जाती है। इसलिए मैं पारस हॉस्पिटल में काम करने के पहले मैंने ये सोचा कि यहाँ पर कैसे और अच्छा सुविधा दे सके, अपनी सलाह मैंने दिया और जब से मैं काम कर रहा हूँ तैसे इस डिपार्टमेंट को मैंने बहुत आगे बढ़ाया। कौन कौन से डिपार्टमेंट आप देखते हैं और किस तरह? और जैसे मैं तो मेडिसिन का भी डॉक्टर हूँ और नेफ्रोलॉजी मेरा स्पेशलिटी है। नेफ्रोलॉजी में विशेष हमारी रुचि है। ये 2 मैं विभाग में यहाँ पर देख लेता हूँ। एज ए स्पेशलिस्ट मैं नेफ्रोलॉजी में ही काम करता हूँ। कितने से कितने बजे आप यहाँ समय देते हैं? मैं यहाँ पर ओपीडी में काम करता हूँ और सवेरे 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक रहता हूँ और उसके बाद फिर जब कभी इमरजेंसी होता है तो उस समय में आता हूँ और बाकी जो मरीज भर्ती रहते हैं उनका किसी वक्त भी आकर के मैं राउंड दूंगा और एक निश्चित राउंड तो रोज़ देता हूँ, उसके बाद आवश्यकता अनुसार और भी मैं उसे देखता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ जो मरीज आते हैं अचानक तो उनको किस तरह का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाता है? मेन जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें देखा जाए दरभंगा में एक जहाँ भी नर्सिंग होम है वहाँ एक डॉक्टर केवल देखते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पूरा टीम काम करने लगती है। तो किस तरह आप यहाँ पर करते हैं अगर कोई मरीज़ आता है तो? टीम की बात है, जैसे यहाँ पर वो इमरजेंसी रहता है, आउटडोर तो चलता ही है, पैरेलल इमरजेंसी भी चलता है। इमरजेंसी में जो डॉक्टर हैं वो सिम्टम पेशेंट का पूछते हैं और वो अपना देखते हैं और देखने के बाद कंसर्न फैकल्टी मैंने कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर से वो संपर्क करते हैं, जो उनको जितनी समझ में आती है जो ये इस विभाग का केस है तो उससे वो संपर्क करते हैं और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद वो उसको भर्ती करते हैं। उसके बाद डॉक्टर आकर के उसको एग्ज़ामिन करते हैं और एग्ज़ामिन करने के बाद सारी जांच लगभग मैं ये कहूँगा कि 1 घंटे के अंदर लगभग सब जांच अवेलेबल हो जाता है और अवेलेबल होने के बाद तब उसका जांच इलाज शुरू हो जाता है। तो जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं उसको आईसीयू में रखा जाता है और आईसीयू का तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आईसीयू है बहुत ही सुपर आईसीयू है। मैं समझता हूँ कि शायद दरभंगा में किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा आईसीयू उपलब्ध नहीं है जहाँ 24 घंटे डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, जूनियर डॉक्टर, नर्स 24 घंटा और हर सुविधा के साथ अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़, आप इतने दिन से काम कर रहे होंगे, किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं और जब आते हैं तो किस तरह उनका इलाज होता है और कैसे गंभीर ऐसा कोई आपका अनुभव होगा, कोई ऐसे मरीज जो बचने वाले नहीं थे उसको आपने यहाँ से बचा के भेजे? मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा कि मैं तो किडनी और मेडिसिन साइड का पेशेंट देखता हूँ। तो किडनी वाले केस में ऐसा होता है कि जो बीमारी किडनी का है वो क्रॉनिक एक्यूट 2 तरह के होते हैं। जो क्रॉनिक वाले पेशेंट हैं जिनको बराबर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, अगर 2-4 दिन भी डायलिसिस मिस करते हैं तो उनको बहुत ब्रेथलेसनेस, दम फूलने लगता है और दम फूलने का कारण है कि पेशाब तो होता नहीं है, सारा पानी शरीर में अटता है
और इतना ज़्यादा दम फूलने लगता है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो यहाँ जब आते हैं, जो एग्जामिन किया जाता है, पता चलता है कि इस कारण से इनको दम फूल रहा है, तो तुरंत उनको एडमिट करके, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत पुअर है तो उनको, पेशेंट को आईसीयू में हम लोग रखते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन करते हैं, ज़रूरत है तो इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन भी देते हैं, और नहीं तो तुरंत उसको अर्जेंट डायलिसिस करके उनका, आप मिरेकल हो जाता है 3 से 4 घंटे के अंदर। जो इतना सीवियर दम फूलता था वो पेशेंट 4 घंटे के बाद पूरा बात करने के लायक बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। ये सुविधा हमारे पास है। और क्या क्या विशेषता है, स्पेशलिटी है यहाँ पर आपके? ये अदर विषय हम तो अपने साइड से मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो पेशेंट मैंने ट्रांसप्लांट की जिनकी आवश्यकता पड़ जाती है, क्या कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में तो या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस होना है, अथवा अगर पेशेंट का आदमी या उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो ऐसे पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप रीनल ट्रांसप्लांट करा लें। अगर आपके पास डोनर है तो रीनल ट्रांसप्लांट करा लें, सो दैट कि डायलिसिस से तत्काल छुटकारा मिल सकता है। कितना ये सक्सेस रेट कितना होता है इसका? ये सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट के बाद मैंने देखा है कि 15-15 साल तक भी पेशेंट सर्वाइव करते हैं, अगर अच्छा बिना डायलिसिस के अच्छा केयर होगा, मेडिकल केयर, तो 15 साल तक, और बढ़िया मैचिंग अगर उसका डोनर मिल गया तो 15 साल सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जब ट्रांसप्लांट यहाँ करते हैं आप? नहीं, ट्रांसप्लांट हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ से अच्छे सेंटर में हम लोग भेज देते हैं। पटना में भी ट्रांसप्लांट होता है और जगह भी होता है। इस देश के कई भागों में ट्रांसप्लांट होता है। अगर आवश्यकता है तो ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट करते हैं। अच्छा, मरीज जो नेफ्रोलॉजिस्ट के मरीज हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सिम्टम स्टार्ट हो, विडम्बना है इस बीमारी के साथ कि 50% जब किडनी डैमेज हो चुका होता है तभी मरीज पेशेंट को पता भी चलता है कि हमको किडनी का बीमारी हो गया। क्या है कि उसका लक्षण प्रकट होता है 50%, लगभग 50% डैमेज हो गया रहता है। जांच में आता नहीं है, जांच आएगा, शुरू में जांच होगा तो आ जाएगा, लेकिन पेशेंट को जब तक तकलीफ़ नहीं होती है वो जांच नहीं कराते हैं। तो हमारे पास आने के पहले तो लगभग 50% डैमेज हो चुका होता है। फिर भी हम लोग दवा से उसको बहुत दिनों तक खींच के ले चलते हैं। दवा पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बहुत दिनों तक पेशेंट को ले चलते हैं। लेकिन जब ये हालत हो जाती है कि दवा भी काम नहीं करने लगता है, तब उस पेशेंट को इंड स्टेज जब आ गया तब उसको डायलिसिस के लिए करते हैं। या कुछ पेशेंट तो डायरेक्ट इंड स्टेज में आते हैं, तो उनका दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके डायलिसिस के। तो हमारे साथ डॉक्टर बीके सिंह हैं, जो आप देख चुके हैं कि कई सालों से दरभंगा डीएमसीएच के गंभीर मरीजों का इलाज करते हैं और पारस में उन्होंने अपना योगदान दिया है। पारस ने इनको यहाँ इसलिए भी रखा है कि यहाँ का पूरा जो सिस्टम है, जो ऑपरेशनल सिस्टम है, वो उस मरीज की जान बचा सके। खासकर आप कहीं भी जाते होंगे, आपको सबसे पहले लाइफ सपोर्ट देखना पड़ेगा कि लाइफ सपोर्ट कहाँ उपलब्ध है। जहाँ लाइफ सपोर्ट उपलब्ध है वहीं आपकी जान बच सकती है। और ख़ासकर जहाँ डायलिसिस होते हैं, जिस मरीज की किडनी फेल्योर हो चुकी होती है, जहाँ उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, उसको बहुत लंबे समय तक यहाँ उसको बचा करके या उसको रिकवर करके घर भेजा जाता है, क्योंकि पारस के पास पूरा सिम्टम है। इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि पारस ही क्यों। इस बात को दिल पर हाथ रखकर आप सोचिएगा कि आखिर अन्य सभी नर्सिंग होम से पारस में क्या ऐसा कुछ है जहां लाइफ सपोर्ट मिल पाता है। वहीं आप जाएं। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आप तक। धन्यवाद।